नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सब बच्चों ने वीडियो का एग्जाम दे लिया, सभी बच्चे अपने घर को जा चुके होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी सफ़र कर रहे होंगे। दोस्तों, पेपर आसान था, पेपर को मुश्किल नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट पेपर था। बात करें राजस्थान जीके की, तो बच्चे राजस्थान जीके जो था आपके 4th ग्रेड में जिस लेवल का पूछा था उससे भी आसान जीके इस पेपर के अंदर पूछा गया। पूरे के पूरे पेपर के अंदर केवल एक पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और उसको बोलते हैं बच्चे मैथ जो था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मुश्किल उसको थोड़ा सा बोला जा सकता है। लेकिन बच्चे वीडियो का एग्जाम है तो इतना तो मैथ आएगा, इतना तो आप लोग करके गए होंगे और ऐसी उम्मीद की जाती है बच्चे कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया वो बच्चे मायूस मत हो, आगे और भी आप लोगों को मौके मिलेंगे, आप लोग वहां पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो और कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो मेहनत करते रहिए बच्चे, सफलता तो एक दिन मिल ही जानी है। तो आज अपन बात करते हैं बच्चे मैथ के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन नहीं करवा रहा अभी आप लोगों को केवल और केवल आंसर बता रहा हूं मैथ के क्वेश्चनों के। जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चनों के आंसर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। हाँ, वीडियो आप लोगों के लिए एक ऐसा लेकर आया जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को मैथ का पूरा पेपर सोल्व करवाया जाएगा। और बच्चे, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए मैथ के 2022 के वीडियो मैन एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन तो बच्चे सेम उसी पैटर्न के ऊपर पूछे गए थे। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है उन बच्चों को तो पता होगा कि किस तरीके से वहाँ क्वेश्चन मैंने करवाए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो देख कर गए थे उन बच्चों को तो बिल्कुल फायदा पहुंचा होगा और जिन बच्चों ने नहीं देखा बच्चे उनका तो क्या कह सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, वो बातें सारी जा चुकी है। आप लोगों के लिए सॉल्यूशन का एक वीडियो लेकर आया जाएगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को केवल आंसर की बता रहा हूं। मैथ के क्वेश्चनों की बच्चे आंसर की आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो 89 नंबर से स्टार्ट थे बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से देखने में आसानी हो। देखिए, पहला क्वेश्चन केवल और केवल आप लोगों को जोड़ने और घटाने के ऊपर था। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की बात करें तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7.5158। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्नों के ऊपर था। छोटी भिन्न बड़ी भिन्न निकालना और उनका दोनों का गुणनफल आप लोगों से पूछा गया था। तो बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 88/255। ठीक है बात। अगला देखिए, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जूम कर देता हूं इसको। अगला क्वेश्चन बच्चे ये था कि जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न जो है वो 2/9 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो बच्चे, जो मूल भिन्न होगी वो होगी 4/17। 4/17 किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो सारी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे जब सॉल्यूशन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चे ये था, किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 460 में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य आप लोगों को ज्ञात करना था। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 294.40 रुपए। जिन बच्चों ने किया उनका बिल्कुल सही है और जिनका सही नहीं है वो बच्चे मायूस मत होना, आगे और मौके मिलते रहेंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, आयत के ऊपर पूछा गया कि एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है तथा आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबी भुजा 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो नए आयत का परिमाप क्या होगा। तो बच्चे, नए आयत का जो परिमाप होगा वो 102 सेंटीमीटर होगा। 102 सेंटीमीटर होगा। जिन बच्चों ने किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परस्पर दिशाओं में विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है। दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बताना है, वो भी सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 48 सेकंड का। ठीक है, जिन बच्चों ने किया उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाए तो वह अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है और यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाए तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसे समय पर कार्यालय पहुंचना है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। नॉर्मली बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कार्यालय की दूरी आप लोगों से पूछी जाती है, लेकिन ये बच्चे वीडियो का एग्जाम है तो थोड़ा सा एडवांस लेवल दिया गया। तो कार की गति
सही समय पर पहुंचने के लिए क्या होनी चाहिए? तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी 48 किलोमीटर प्रति घंटा ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पे आ जाइए। 95 के बाद में बच्चे 96 भी आपका ही क्वेश्चन है मैथ का। देखिए जूम कर देता हूं इसको। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन था, ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया और बी ने अपने निवेश का 1/5 भाग निकाल लिया। उन्होंने 10 महीने बाद रुपए 6080 के लाभ को बांट लिया। लाभ में ए का भाग आप लोगों को बताना है बच्चे। तो ए का जो भाग होगा बच्चे वो होगा इसके अंदर 2640 रुपए का। ठीक है, बात जिस बच्चे ने किया उसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर पूछा गया कि अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 46,305 में लौटा दिया। यदि 5% की दर से ब्याज वसूला गया तो उधार ली गई राशि ज्ञात आप लोगों को करनी है। और इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर होगा वो 1,26,100 रुपए है। ठीक है, 1,26,100 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन की बात करता हूं। मैंने आप लोगों के लिए जो 2022 का जो पेपर था उसके लिए जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बच्चे सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा था कि उस क्वेश्चन के अंदर तो बच्चे एलसीएम पूछा गया था और इस क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ पूछा गया है। अब एलसीएम निकालना सीखा है तो एचसीएफ भी आप लोगों ने सीखा ही होगा। तो बच्चे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर वो वीडियो देखते तो फायदा जरूर मिलता। देखिए इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ कैलकुलेट करोगे तो बच्चे x² - 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बात, अगला क्वेश्चन देखिए, हंसा और सुनीता सहेलियां हैं और प्रत्येक के पास कुछ धनराशि है। यदि हंसा सुनीता को 30 रुपए देती है तो सुनीता के पास हंसा के पास बचे धन का 2 गुना धन होगा। परंतु यदि सुनीता हंसा को 10 रुपए देती है तो हंसा के पास सुनीता के पास बचे धन का 3 गुना धन होगा। हंसा के पास कितनी धनराशि? उस वीडियो के अंदर बच्चों सेम इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आप लोगों को, सेम डायरेक्ट ऑप्शन से हो गया था, वो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे 62 रुपए 62 रुपए 62 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये जीके का क्वेश्चन है। 99 के बाद में बच्चे 121 पे आना पड़ेगा। 99 के बाद में हमें 121 नंबर पे आना पड़ेगा। 121 नंबर क्वेश्चन आपका ही है मैथ का, आ गया। देखिए ये क्वेश्चन है बच्चे कि 4080 रुपए को अजय और विजय के बीच इस प्रकार बांटा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल धनराशि, यानी मिश्र धन की बात कर रहा है, 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल धनराशि के बराबर हो। जब ब्याज 4% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित होता है तो अजय का भाग आप लोगों को ज्ञात करना है बच्चे। और जो अजय का भाग होगा इसके अंदर वो होगा बच्चे 2080 रुपए। अजय का जो भाग आएगा वो आएगा 2080 रुपए का। ठीक है बात, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर अगर 244 का है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 32,000 रुपए। जिन बच्चों ने 32,000 किया है उन बच्चों का बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं ताकि कम समय में आप लोगों को आंसर लगवा दिए जाए, क्योंकि अभी बच्चे जस्ट पेपर देकर आए हैं। उन बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चे पूरा सॉल्यूशन देखें, केवल वो इतना ही चेक करते हैं कि सर जल्दी जल्दी ये बता दीजिए कि आंसर कौन कौन से करेक्ट है, क्योंकि हमने जो किया है वो पता चल जाए कि सही है या गलत है, ये चेक करते हैं बच्चे। तो बच्चे उसी के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया है। सॉल्यूशन का तो बाद में लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने कुल 60,000 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर होगा 28,500 रुपए। 28,500 रुपए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदी। उसने इसे 32,480 में बेचकर 4,800 रुपए का लाभ प्राप्त किया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा बच्चे वो होगा 34,600 रुपए।
34,600 रुपए अंकित मूल्य होगा। 34,600 जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 125 के बाद में बच्चे 126 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका है। देखिए क्रमिक बटों के ऊपर क्वेश्चन आया है, पूछता ही है नॉर्मली, कोई भी एग्जाम हो इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है। 3 छूट दे रखी है, उनके समतुल्य एकल छूट बतानी है। जब कैलकुलेट करोगे तो बच्चे 46% की छूट निकल कर आएगी। 46% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 के बाद में बच्चे डायरेक्ट 146 पे आना पड़ेगा अपने को, बीच में आप लोगों के क्वेश्चन नहीं है। आ गए 146 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका ही। देखिए मैथ का बहुलक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यदि प्रेक्षणों 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 और पी का बहुलक यदि 18 है तो इन प्रेक्षणों का माध्य आप लोगों को ज्ञात करना है और इनका बच्चे जो माध्य होगा वो बनेगा 16। इनका जो माध्य होगा वो बनेगा बच्चे 16। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम ऐसा सही है कि यदि प्रेक्षणों 7, 11, 18, 5, 4, 8 और के का माध्य अगर 9 है तो दिए गए प्रेक्षणों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है और इसका जो आंसर होगा बच्चे वो 3 से ही 2/7 होगा। ठीक है बात, 3 से ही 2/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चे मैथ का पेपर था, कैलकुलेटिव था, आसान नहीं बोल सकते इस पेपर को, कैलकुलेटिव था, निकालना पड़ेगा, टाइम आप लोगों को चाहिए इस चीज के लिए। जिस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है वो बच्चा तो बिल्कुल हाथों हाथ कर देगा इन चीजों को। हाँ, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बेस आप लोगों का अच्छे से मजबूत होना चाहिए, वरना बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 147 के बाद में 149 पे 149 के ऊपर आपका क्वेश्चन मिलेगा, इसके अंदर है, बिल्कुल है। देखिए 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। यदि उनके उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है और इस क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर होने वाला है वो 25 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 153 नंबर 153 नंबर क्वेश्चन आपका है मैथ का, नेक्स्ट पेज पे है 153 नंबर क्वेश्चन। ये मिश्रण का क्वेश्चन है बच्चे, मिश्रण से रिलेटेड पूछा गया। एथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले दो बर्तनों ए और बी में क्रमशः 5:2 तथा 7:6 के अनुपात में है। एक नया मिश्रण, इसमें इथेनॉल और पानी का अनुपात 8:5 हो। प्राप्त करने के लिए बर्तनों ए और बी के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7:9। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही का है। देखिए, आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत ए है, इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था बच्चे, a-2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ही है, देखिए 155 नंबर। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 62 है, इनमें से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 74 है तथा अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों के औसत अंक 26 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या होगी बच्चे 10। बिल्कुल ठीक है। और 155 नंबर बच्चे क्वेश्चन आपका लास्ट था। इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, सारे के सारे आप लोगों को आंसर बता दिए जल्द से जल्द। तो बच्चे ऐसी उम्मीद की जाती है कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। और अगर आप लोगों को कंप्लीट मैथ वगैरह करना है, रीजनिंग करना है, जीके जीएस का पार्ट करना है, तो बच्चे अभी एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है, 50,000 वैकेंसी आने वाली है नवंबर के अंदर। उसके लिए रीजनिंग, मैथ और इंडिया जीके का पार्ट यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। साथ ही साथ अभी सीटी के फॉर्म निकलने वाले हैं, तो जैसे सीटी के फॉर्म स्टार्ट होंगे उस टाइम आप लोगों को मैथ और इंडिया जीके और राजस्थान जीके आप लोगों को अच्छे से कवर करवाया जाएगा, वो भी यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री। तो बच्चे आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों को सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ आप लोगों को कंटिन्यू देते रहेंगे, तो आप लोग बच्चे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।